हेलो दोस्तों, सभी लोग को हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है, जया एकादशी, माघ मास में पड़ने वाली जया एकादशी का व्रत हम कब करेंगे, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और 10वीं से लेकर के द्वादशी तक का संपूर्ण नियम जानेंगे। तो जितने नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोगों के एक लाइक करने से बहुत हिम्मत और बहुत प्रेरणा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं व्रत हमें कब करना है, 28 जनवरी को या 29 जनवरी को। और दोस्तों, एकादशी व्रत यानी कि शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी या कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी, कोई भी एकादशी हो, एकादशी का 3 दिवसीय नियम होता है, 10वीं से लेकर के द्वादशी तक का। दोस्तों, जया एकादशी नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है। जया एकादशी जो व्रत करता है, जया एकादशी, अगर हम व्रत भी नहीं कर रहे हैं, अगर जो कोई व्रत नहीं कर पा रहा है, मतलब दिक्कत है, परेशानी है, तो व्रत का जो नियम होता है, जैसे एकादशी के दिन विशेष कार्य जरूर करना चाहिए। चावल नहीं घर में बनाना चाहिए। अगर आप व्रत रहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी अपने घर में हो सके तो सात्विक भोजन बनाएं, चावल ना बनाएं व्रत के दिन। इन सब सारी चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। एकादशी के दिन, जिस दिन एकादशी का व्रत सब लोग कर रहे हैं, एकादशी का व्रत है, उस दिन जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, अपने घर में हो सके तो चावल का भोजन ना बनाएं, शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं और पूरा परिवार भोजन करे। दोस्तों, जया एकादशी का महत्व हो गया कि हर क्षेत्र में विजय देने वाली, सफलता देने वाली, हमारे जीवन में किसी प्रकार के कष्ट है, संकट है, उससे मुक्ति मिलती है। और जया नाम से ही पता है, जया नाम माता लक्ष्मी का जी का भी कहा जाता है। इसलिए जिस घर में नारायण की पूजा होती है, वहाँ माता लक्ष्मी जी का आगमन हमेशा बना रहता है। और दोस्तों, आप लोग को पता है कि माघ मास में पूजा, व्रत, स्नान का एक अलग ही बहुत विशेष महत्व है। इसमें माघ मास में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उनका ध्यान किया जाता है। तो माघ मास की एक अलग विशेषता हो जाती है। और जया एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है। वैसे तो हर एकादशी का बहुत विशेष महत्व होता है, जो कि नियम के साथ किया जाता है, तो बहुत ही 100% आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी, संकट दूर होती है। और आप लोग को पता है, एकादशी का व्रत जो होता है, व्रत में भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बस आपको नियम से करना है, नियम से आपको हर कार्य को करना है। अब दोस्तों, जान लेते हैं एकादशी का व्रत हम 28 जनवरी को करेंगे या 29 जनवरी को करेंगे। तो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, जान लेते हैं 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तक का संपूर्ण नियम। दसवीं के दिन क्या करना है। 10वीं के दिन आप सुबह में स्नान ध्यान करने के बाद आप दिन सुबह में भोजन कर सकते, जो भी आपकी इच्छा हो। शाम को हो सके तो शुद्ध सात्विक भोजन करें। बैगन, मसूर की दाल, मूली, इन सारी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम को शुद्ध सात्विक भोजन करिए, चावल नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं, इसलिए अब बहुत लोग सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं। तो देखिए, भोजन आप कर सकते हैं, रात्रि में भोजन करिए, लेकिन हो सके तो शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत अगर आप एकादशी का कर रहे हैं तो एक दिन पहले बाल वगैरह धुल लीजिए, शाम के टाइम में शुद्ध सात्विक भोजन करिए, उसके बाद से व्रत अपना करिए। एकादशी के दिन क्या करना है दोस्तों, सुबह सवेरे जल्दी उठ जाइए, 7 बजे तक पूजा पाठ कर लीजिए। और एकादशी के दिन तुलसी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो हो सके तो तुलसी पत्र जो है एक दिन पहले यानी 10वीं के दिन तोड़ के अपने घर में रख लीजिए। तुलसी जी में जल नहीं डालना है, तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। तुलसी जी में आप दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं, दूर से प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन तुलसी स्पर्श नहीं करना है एकादशी के दिन। और ना ही तुलसी जी को मंगलवार को और रविवार को स्पर्श करना चाहिए, ये भी आप लोग को बता दी। सुबह सवेरे एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठ जाइए, स्नान ध्यान कर, अपने घर के सारे कार्य करने के बाद स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए, हो सके तो पीला वस्त्र पहनिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सुबह अब हर किसी के घर में अगर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं तो उनको स्नान कराइए, स्नान कराने पर उनको पीला वस्त्र पहनाइए, पीला पुष्प चढ़ाइए। और भोग में आप माखन मिश्री जो भी आप भोग लगाते, जो भी आपकी सामर्थ्य है, अन्न का भोग नहीं लगाना है। फलाहार आप भोग लगा सकते हैं, जैसे फल का भोग लगाइए, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, दूध अगर कुछ नहीं है तो दूध का ठाकुर जी को भोग लगाइए, मिश्री का भोग लगाइए। उसके बाद से
पूजा आरती करिए। पूजा आरती करने के बाद हो सके तो जितना भी आपके पास टाइम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, जितना भी आपको टाइम है। और एकादशी के दिन जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, सोना नहीं चाहिए दिन में। अगर दिन में दिक्कत है, आप सो रहे हैं, तो अपने आंचल में, अपने दुपट्टे में तुलसी दल को रख करके फिर आप सो सकते हैं। वैसे एकादशी के व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन आप दान भी कर सकते हैं। दान का बहुत ही विशेष महत्व, अन्न का दान नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन आप बर्तन का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। अन्न का दान नहीं करना चाहिए। शाम के टाइम में भी आपको पूजा आरती अपना नियमित कर सकते हैं। शाम को आप स्नान भी कर सकते हैं, क्योंकि ठंड का महीना, ठंड अब तो कम हो चुकी है लेकिन फिर भी ठंड है अभी, तो आप हल्का गुनगुना पानी करके हो सके तो स्नान भी कर सकते हैं। और या तो अपने हाथ पैरों को धुल के अपने वस्त्रों को चेंज करके आप पूजा पाठ आरती करिए। शाम के टाइम में भी आप पूजा आरती कर सकते हैं, दीपक प्रज्वलित करिए। और रात्रि में जितना भी आपके पास टाइम है, 1 घंटे का, आधे घंटे का, जो भी टाइम है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके फिर अपना अगले दिन पारण का जो भी नियम है उस नियम को करिए। पारण के दिन क्या करना है, और देखिए दोस्तों बता दूं, इस बार एकादशी का व्रत हम करेंगे दिन बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार का दिन आप लोग को पता है विष्णु भगवान का दिन और एकादशी का दिन है, तो बहुत ही विशेष महत्व है। अगर इस एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही विशेष है। और एकादशी का जो लोग व्रत नहीं करते हैं, तो एकादशी का जो नियम उसको जरूर करना चाहिए। करना क्या चाहिए एकादशी के दिन, अगर आप व्रत नहीं करते, चावल ना बनाइए अपने घर में, लहसुन प्याज का भोजन ना बनाइए, शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए और भोजन करिए व्रत के दिन, एकादशी के दिन। और दोस्तों पारण के दिन सुबह सवेरे उठ जाइए, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके पूजा पाठ कर लीजिए। पूजा पाठ करने के बाद देखिए दोस्तों, एकादशी के जिस दिन पारण होता है उस दिन लोग ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। अगर ब्राह्मण भोजन नहीं करा पा रहे हैं आप, तो आप सीधा दान करिए। सीधा दान में क्या करना है दोस्तों, चावल का दान नहीं करना होता, आटा, दाल, आलू, नमक, हल्दी, इन सारी चीज़ों का दान करिए। और साथ में दक्षिणा रूप में आप छू करके दान करिए। उसके बाद से जिस समय पारण का शुभ मुहूर्त है, अपने भोजन को बना लीजिए। भोजन में आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। सरसों के तेल का सब्जी नहीं होना चाहिए। सूर्यमुखी तेल का हो बना लीजिए सब्जी, घी में सब्जी बना लीजिए। सरसों के तेल में सब्जी नहीं खानी चाहिए। चावल नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग चावल खाते भी हैं पारण में, लेकिन हमारे वहाँ जैसा होता है वैसा आप लोग को बता रहे हैं। नियम तो यही है, एकादशी के व्रत में चावल का सेवन नहीं, पारण में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। और हो सके तो, और दिन में एकादशी का जो व्रत होता है, पारण के दिन भी सिर्फ एक दिन में एक बार भोजन किया जाता है, फिर रात्रि में भोजन करना होता है। तो आपको सिर्फ एक बार ही अन्न खाना है पारण के शुभ मुहूर्त पे। हाँ, नहा धो के पूजा पाठ करके सीधा दान करने के बाद अपने मुंह में गंगा जल और तुलसी दल जरूर डाल लीजिए। उसके बाद से आप पारण करिए। पारण में सुसात्विक भोजन करिए। और उसके बाद से आपको दिन में जब भी भूख लगती है, तो आप फलाहार कर सकते हैं। फल ले लीजिए, जूस ले लीजिए, मूंगफली दाने खा लीजिए, मखाने खा लीजिए। इन सारी चीज़ों का सेवन करिए, फिर रात्रि में जो आपकी इच्छा हो खा सकते हैं। और गुरुवार का दिन है, जया एकादशी का व्रत करना है। बहुत शुभ संयोग बन रहा है इस एकादशी में। भगवान विष्णु जी का दिन गुरुवार को कहा जाता है, और एकादशी का व्रत भी हमें गुरुवार के दिन ही करना है। जया एकादशी का व्रत हम कब करते हैं, तो माघ मास में शुक्ल पक्ष को हम जया एकादशी का व्रत करते हैं। 28 जनवरी दिन बुधवार को एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है शाम को 4:35 पे, और समाप्त हो रही है 29 जनवरी दिन गुरुवार दोपहर को। तो दोस्तों आप लोग को बता दें एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी दिन बुधवार शाम को 4:35 पे। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 29 जनवरी दोपहर को 1:55 पे दिन गुरुवार को पे। इसलिए एकादशी का व्रत हम उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 29 जनवरी दिन गुरुवार को करेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त है 30 जनवरी दिन शुक्रवार सुबह 6:41 से लेकर 8:56 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त पे आपको पारण कर लेना है, सिर्फ एक बार आपको भोजन करना है पारण के दिन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं एकादशी संबंधी सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसी के साथ में वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी लोग को हर हर महादेव, नमस्कार।